और इतनी दूर दूर सेंटर है जहाँ गोबर डलता है, तबेले के ऊपर सेंटर बनाए गए हैं। एसएससी को उसकी खामियां बताने आए हम कि आप लाखों करोड़ों बच्चों के सपनों के साथ आप बहुत बड़ा खिलवाड़ बताने आए सरकार को, जो गूंगी बहरी सब हो चुकी है, वहाँ जब हमारी आवाज नहीं जा रही है वही आवाज पहुंचाने आए हैं। हमारे अगले महीने एग्जाम है सीजीएल का, हम पढ़ाई करने की बजाय यहाँ आए लड़ने के लिए, वो भी खुद के लिए। एसएससी जो है उनके चेयरमैन सर से भी ये कहना चाहते हैं कि प्लीज बच्चों की मांगे सुने और थोड़े रिफॉर्म्स लाए। हमें एजुकेटी से कोई दिक्कत नहीं अगर वो एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करवा देती है। नमस्कार, देख रहे हैं आप रामलीला मैदान में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले वर्षों में एसएससी की अनियमितताओं को लेकर एसएससी जितने भी बच्चे हैं और उसी के तहत आज रामलीला मैदान में यहाँ पर एसएससी के छात्रों की भारी भीड़ जुटी है। आपको ये भी बता दें कि हालांकि आश्वासन दिया था कि जो भी इनकी मांगे वो पूरी की जाएगी सरकार से, कि आज वो यहाँ पर आए हैं, क्या है इनकी समस्या जानने के लिए बात करते हैं। एसएससी के चेयरमैन ने तो आपकी मांगों को काफी हद तक मान लिया था। देखिए, हमें किसी वेंडर से दिक्कत नहीं है, ना एडिक्विटी से दिक्कत है। सिर्फ एक ही मांग रखे कि जो एग्जाम है वो अच्छे से कंडक्ट हो जाए। जो ये सारी गलतियां हो रही है, जो एडिक्विटी इतनी सारी मिस्टेक्स कर रही है, हम एक बार के लिए हम पेन और पेपर से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। वो जो इतनी घटिया क्वालिटी के हमें पेन दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, हम उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम तो एटलीस्ट अच्छे से कंडक्ट हो जाए। अभी जितने भी एग्जाम्स उन्होंने करवाए हैं, इनका जो फेलियर हुआ है, हमें पता है कि अब जो सीजीएल होने वाला है वो भी अच्छे से कंडक्ट नहीं होगा। इसलिए हम सब यहाँ पे जुटे हुए हैं और एसएससी जो है उनके चेयरमैन सर से भी ये कहना चाहते हैं कि प्लीज बच्चों की मांगे सुने और थोड़े रिफॉर्म्स लाए। हमें एजुकेटी से कोई दिक्कत नहीं अगर वो एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करवा देती है। इसके लिए आप क्या चाहते हैं, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए? रिफॉर्म सिर्फ इतना चाहते हैं कि एग्जाम अच्छे से कंडक्ट हो। पैटर्न में जो चेंज आ रहा है वो हम देख लेंगे, जो क्वेश्चंस में बदलाव आ रहे हैं वो भी देख लेंगे, लेकिन वहाँ पे जो सुविधाएं नहीं मिल रही है, जो कंप्यूटर अच्छे से नहीं चल रहे, उनके माउसेस अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी जो स्क्रीन है वो शट हो जा रही है, तो इससे तो बच्चे का टाइम वेस्ट होगा। बच्चों के 20-30 मिनट वेस्ट हुए, वो फिर क्या करें। जैसे कि सर ने कहा कि एडिक्विटी को सबसे पहले तो टीचर से यही कह रहे हैं, और इन्होंने ना मतलब एग्जाम का सिस्टम बहुत ही ज्यादा बेकार कर दिया है। हम परेशान हो गए, इतनी दूर से पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे आए हैं कि हमारे टीचर्स यहाँ पे आए हैं। इसलिए क्या दिक्कत आपको? अभी तक आपने मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। अभी तक क्या दिक्कतें आई हैं? पहले टीचर्स के टाइम पे फिर भी ठीक होता था, लेकिन इस बार तो मतलब हदें पार हो गई हैं। फिर स्टेटिन का पेपर देखा आपने, स्टेनो का पेपर देखा, लास्ट के 9 बजे बच्चे पेपर देके छूट रहे हैं, तो उस चीज की दिक्कत है। क्या मांगे कर रहे हैं? आपको क्या होना चाहिए? एडिक्विटी हटनी चाहिए और इन्हें ना पूरा सही सिस्टम से पेपर कराना चाहिए। हर पेपर का एक लेवल सेट होना चाहिए, सीजीएल का सीजीएल की तरह, सीजीएल का सीजीएल की तरह। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि एग्जाम में सुधार, एग्जाम पैटर्न में सुधार लाया जाए। बार बार बच्चे इकट्ठे होते हैं, यही बार बार आंदोलन किया जाता है, कभी टीचरों पे डंडे बरसाए जाते हैं, तो कभी बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। इस प्रकार कोई सुनने वाला ही नहीं है, सिस्टम ही भ्रष्ट हो चुका है। एग्जाम तो दूर की बात है, नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को बाहर कर दिया जाता है, कभी री एग्जाम के नाम पे धांधलाबाजी की जाती है। बार बार, एक बार नहीं अनेक बार बच्चा असफल होकर निराश होकर घर बैठ जाता है, और फिर उसके बाद में बच्चा तैयारी ही करनी बंद कर देता है, कभी एज खत्म हो जाती है। एक एग्जाम का कैलेंडर स्पष्ट होना चाहिए, एक नियमावली होनी चाहिए जिसके अनुसार मतलब टाइम टू टाइम वैकेंसियों को क्लियर किया जाए, बच्चों को पता हो कब रिजल्ट आएगा और कब हमारा एग्जाम है। जैसे कि अब टीचर में कभी 7 सालों से वैकेंसी नहीं आई है, कुछ बच्चों की तो एज ही कंप्लीट हो चुकी है, एज ही नहीं है। 10 साल बाद वैकेंसी देते हैं, उसके बाद 3 साल की छूट दे देते हैं, बच्चा तो फिर भी नहीं भर पाता फॉर्म। ठीक है, ये सोचते हैं कि बच्चा शांत हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। एग्जाम सिस्टम में सुधार किया जाए, बस हमारी यही मांग है। जैसे कि अभी इन्होंने एग्जाम कराने की कंपनी चेंज की है, एडवोकेट लेके आए हैं, उसने इतना भ्रष्ट सिस्टम कर दिया है ना कि बच्चा तो छोड़ो, पूरी फैमिली परेशान है बच्चे का दर्द देख के। बच्चा खा नहीं पा रहा है ठीक से, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी पिछली बार 31 तारीख को आंदोलन हुआ था, देखा होगा कितना वायरल था
टीचरों के हाथ टूटे, पिटाई हुई, बस मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, सब कुछ पता है। चेयरमैन है, उन्होंने कहीं ना कहीं आश्वासन तो दिया था ना कि अब आपकी जो भी परेशानियां होगी मैं इसी को बेहतर तरीके से कंडक्ट करवाएंगे एग्जाम को, तो भी फिर क्या समस्या? उसके बाद में भी जैसे कि अभी फेज 13 का एग्जाम हुआ, उसमें भी कहने डीओपीटी मिनिस्टर के कहने के बावजूद भी हमें नहीं लगता कोई सुधार हुआ। वही सेंटर चुने गए हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर, डेस्टिनेशन क्या है, लड़कियों को कोई भेजेगा? इतनी दूर नहीं भेजेगा ना। अब इतनी दूर दूर सेंटर है जहाँ गोबर डालता है, तबेले के ऊपर सेंटर बनाए गए हैं। इस तरीके से कोई कैसे एग्जाम दे देगा? माउस ठीक नहीं है, सिस्टम इतना खराब है जिसका मतलब जिन लोगों को कंप्यूटर की स्पेलिंग नहीं पता वो लोग हमारा पेपर का कराएंगे। इन्विजिलेटर बनने लायक है वो लोग? नहीं है ना। तो ये सरकार कैसे इतना हमारे साथ मतलब बेजिम्मेदारी के साथ में बर्ताव कर रही है? तो आपकी मांगे क्या है, क्या होना चाहिए? हमारी मांग यही है, एग्जाम स्पष्ट और क्लियर करा जाए, ये कंपनी हटाई जाए, एजुकेटी और नॉर्मलाइजेशन और जितना भी ये एग्जाम सिस्टम है कैलेंडर बनाया जाए, नियमावली स्पष्ट तरीके से पेपर क्लियर कराया जाए फिल्टर रूप से। बस यही है। सबसे ज्यादा दिक्कत है जब एसएससी का एग्जाम देने लड़कियां जाती हैं तो क्या फेस करने को मिलता है? सबसे ज्यादा दिक्कत तो हमें ट्रेवल करने में होता है और जो वहाँ का व्यवहार होता है वो सबसे ज्यादा बेकार होता है। व्यवहार जैसे कि लड़कियों से बदतमीजी करना, उनकी बातें ना सुनना और उनका टाइम पे एग्जाम ना करवाना, ये भी काफी सारी प्रॉब्लम जिसके सुधार के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये भी बताया जाता है कि एग्जाम बहुत ज्यादा दूर दे दिया जाता है जिसकी वजह से लड़कियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। एग्जाम सेंटर दूर देने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लड़कियों को ये होती है कि मतलब पेरेंट्स परमिशन नहीं देते लड़कियों को इतनी ज्यादा दूर जाने की, और फिर थोड़ा सा फाइनेंशियली कंडीशन भी हम गर्ल्स की ऐसी ही रहती है, मतलब डाउन, तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है ट्रेवल में। फिर एग्जाम का कोई रिमोट एक्सेस टाइप का कुछ इस तरीके से ना हो, पेपर सही आए, ऑप्शन कुछ आ रहे हैं, दो ऑप्शन, किसी में 3 ऑप्शन आ रहे हैं और क्वेश्चन कुछ है, ऑप्शन कुछ है, इस तरीके से सब चीज सही चाहिए। ये समस्या ज्यादा सबसे एडिक्यूट सबसे ज्यादा है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ठीक था, सब इन्विजिलेटर वगैरह सब सही थे, सेंटर भी सही सबके पड़े थे आसपास ही, लेकिन सबसे एडिक्यूट सबसे ज्यादा वो हो रहा है। एसएससी का आश्वासन देने के बाद भी विश्वास नहीं है छात्रों को कि कुछ अच्छा होगा, क्या फिर मांगे लेकर आए? हमारी यही मांगे हैं कि सबसे पहले आप जो ये चोर कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है एडुकेटी, आप उसको हटाइए, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है कि वो एक फेयर एग्जाम करवा पाए। ऑलरेडी पेपर लीक हो चुके हैं, जब उसको टेंडर मिला था तो आप किस बेसिस पे आपने उसको टेंडर दिया है? आप बच्चों के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एसएससी को उसकी खामियां बताने आए हम कि आप लाखों करोड़ों बच्चों के सपनों के साथ आप बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम मिडिल क्लास वाले बच्चे हैं, हम लोग नहीं सीख सकते। हम लोग ना इतना ही कर सकते कि हम अपनी मेहनत से आगे जा सकते हैं, एक नौकरी पा सकते हैं और अपने घर वालों का खुद का सपना पूरा कर सकते हैं। तो हम यही बताना है सरकार को, जो गूंगी बहरी सब हो चुकी है, वहाँ तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, वही आवाज पहुंचाने आए हैं। हमारा अगले महीने एग्जाम है सीजीएल का, हम पढ़ाई करने की बजाय यहाँ आए लड़ने के लिए, वो भी खुद के लिए लड़ने के लिए यहाँ आए। हमारा नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, तो देख लो आप क्या स्थिति है। सब इतने बच्चे आए, बहुत दूर से आए, उसके बाद भी एसएससी जो इतना बड़ा कमीशन है और ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप कैसे दे सकते हो टेंडर? इतने बच्चों के सपनों के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे हम लोग। उन्होंने आश्वासन दिया, डीओपीटी मिनिस्टर ने भी दिया, उसके बाद भी स्टेनो के 3 लाख बच्चों का एग्जाम वो लोग नहीं करवा पाए अच्छे से, उसमें भी कितनी खामियां थी। फिर भी अब हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो लोग कुछ सही करेंगे, इसलिए हम लोगों को यहाँ खड़ा होना पड़ा है और हम लोग जीत के जाएंगे, उन लोगों को बदलाव करना पड़ेगा। आज की मुख्य मांगे बता दीजिए। हमारी यही मांग है, सबसे पहली मांग यही है, एडुकेटी को हटाओ, एक फेयर एग्जाम सिस्टम चाहिए हमको। हमारा एग्जाम हमारे साथ खेलिए मत। बहुत सारे बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है, वो ऐसे ही चला जाएगा, किसी का माउस खराब है और आप कुछ बच्चों को निकाल देंगे कि हाँ उनका खराब हुआ है, हम उनका करवा देंगे। उन बच्चों की वजह से दूसरों बच्चों को डिस्टर्बेंस हुआ है, उनका तो पेपर खराब हुआ है ना, उनका क्या
हुआ, उनका लास्ट अटेम्प्ट हुआ, तो वो लोग क्या करेंगे? तो बस यही है कि आप एडुकेटी को हटाओ, फेयर एग्जाम सिस्टम चाहिए हमको। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पर अभी हमने तमाम छात्रों से बातचीत की और उन्होंने यही कहा है कि मुख्य मांग ये है कि ऐसी कंपनी को उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है एडुकेटी कंपनी, जो कि ऑलरेडी पहले भी किसी घोटाले में शामिल है, और ऐसी कंपनी को जिस तरीके से उन्होंने इतने बड़े एग्जाम की जिम्मेदारी दी है, कहीं ना कहीं सरकार की जो व्यवस्था है उस पर सवाल उठा रही है। और लोग छात्रों का बस यही कहना है कि एक फेयर एग्जाम कंडक्ट करवाए ताकि उनका जो भविष्य है वो किसी ऐसी कंपनी के होने की वजह से खतरे में ना पड़े। इसी तरह की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ। मैं सरिता आपके समक्ष इसी तरह की और खबरें लाती रहूंगी।